हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, इसके पहले हम लोगों ने बैक्टीरियल जीनोम के बारे में पढ़ा था। जो भी स्टूडेंट्स अभी इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो जाके सबसे पहले बैक्टीरियल जीनोम के बारे में पढ़ लें। देन प्लाज्मिड्स, ये हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम लोग प्लाज्मिड्स के बारे में देखेंगे कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलता है, प्रेजेंट होता है, और ये भी जो उनका क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, जो डीएनए होता है, उनसे एक अलग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि सर्कुलर इन शेप होते हैं। तो इनका क्या रोल्स है बैक्टीरिया में, और ये इनकी कैसी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The terms plasmids was first introduced by जोशुआ लीडरबर्ग इन 1952। यानी कि जो प्लाज्मिड पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में हो सकता है 5 मार्क्स के या फिर 7 मार्क्स का आपसे शॉर्ट नोट्स के रूप में आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो जो प्लाज्मिड्स होता है, बेसिकली सबसे पहले जो टर्म होता है प्लाज्मिड्स, तो किसने यूज किया था? लीडरबर्ग नामक साइंटिस्ट ने 1952 ईस्वी में इस टर्म को यूज किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लाज्मिड्स होता क्या है। प्लाज्मिड्स आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर सुपर क्वाइल्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन मोस्टली सेल ऑर्गेनिज्म। जो प्लाज्मिड्स होता है वो बेसिकली हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। वो क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, यानी कि उनके क्रोमोसोम्स यानी उनके जीनोम्स के अलावा एक और संरचना सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि ये भी एक तरीके का क्या होता है, एक क्रोमोसोम होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ठीक, जिनकी अगर हम शेप और साइज की बात करें तो स्मॉल्स होते हैं, छोटे होते हैं, सर्कुलर इन शेप होते हैं, यानी कि सर्कुलर इन शेप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सुपर क्वाइल्ड होते हैं एंड डबल स्टैंडर्ड होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो कि बहुत सारे मोस्टली बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है। बैक्टीरिया के लगभग जितने भी बैक्टीरिया में हमें ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं, यानी कि बैक्टीरिया में के ज़्यादातर स्पीसीज़ में ये प्लाज्मिड्स हमें प्रेजेंट मिलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ तक। जो प्लाज्मिड्स होते हैं, जो टर्म है सबसे पहले किसने यूज किया था? लीडरबर्ग नामक साइंटिस्ट ने 1952 में से यूज किया था। और ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, जो कि स्मॉल्स होते हैं, सर्कुलर होते हैं, सुपर क्वाइल्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि लगभग प्रेजेंट होते हैं बहुत सारी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, बैक्टीरिया के बहुत सारे स्पीसीज में हमें देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट प्लाज्मिड आल्सो नोन एज सेक्स फैक्टर कॉन्जुगेंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिप्लिकॉन्स एंड ट्रांसफर फैक्टर्स। यानी कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं उनको हम लोग और नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस किस नाम से जानते हैं? सेक्स फैक्टर भी इसे बोलते हैं, कॉन्जुगेशंस भी बोलते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिप्लिकॉन्स बोलते हैं, एंड ट्रांसफर फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये स्ट्रक्चर होगा, एक बैक्टीरियल सेल हो गई जिसमें ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहा है इसे हम लोग प्लाज्मिड्स कहते हैं। ये बैक्टीरियल सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये जीनोम्स है, जो कि न्यूक्लियोइड्स में बेसिकली हमें प्रेजेंट होता है, और इसके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये संरचना जो है किसी भी बैक्टीरिया सेल के, हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे पढ़ा था कि जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स होता है, बैक्टीरियल जो डीएनए होता है, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी बैक्टीरियल सेल्स में सिंगल नंबर में प्रेजेंट होता है, जबकि अगर हम बात करेंगे बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स की, तो ये किसी भी जो भी बैक्टीरिया होगी उनमें ये वेरीज करती है नंबर में। यानी कि जब प्लाज्मिड्स का जो साइज होगा वो छोटा होगा तो उनकी जो नंबर्स होंगे, नंबर्स ऑफ द प्लाज्मिड्स होंगे, वो ज़्यादा होंगे। अगर वहीं पे हम लोग देखें कि कुछ ऐसे भी स्पीसीज़ हैं बैक्टीरिया के जिसमें ये प्लाज्मिड्स की जो साइज़ है, ठीक है, वो साइज जो है वो बड़ा होगा, तो उसमें जो नंबर ऑफ दी प्लाज्मिड्स होंगे वो कितने होंगे? कम होंगे इन कंपेरिजन टू दी स्मॉल साइज ऑफ प्लाज्मिड्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझिए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मिड्स, यानी कि प्लाज्मिड्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एलिमेंट्स, ये हम लोगों ने पहले बात की इसकी कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, जो कि बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो
ये जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम्स होता है उनसे अलग प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें बाइंड या फिर उसमें किसी भी तरीके का उलझा हुआ प्रेजेंट नहीं होता। ये यानी कि ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स अलग प्रेजेंट होते हैं और जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स होते हैं वो दोनों ही बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, बट दोनों अलग अलग प्रेजेंट होंगे, ठीक है। रिप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंटली, यानी कि इनके पास रिप्लिकेटिंग एबिलिटी या फिर इंडिपेंडेंटली जो है, इसका कहने का तात्पर्य है कि जो भी ये प्लाज्मिड्स होते हैं इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये खुद ही रिप्लिकेशंस कर सकते हैं, यानी रिप्लिकेट्स करके एक नए प्लाज्मिड्स बना सकते हैं, ठीक है। और इनके पास ओरी प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस, ठीक है। ऑरिजिन पॉइंट प्रेजेंट होता है, ओरी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओरी, जिसको हम लोग लिखते हैं ओरी, ORI, ओरी या फिर ओराई, जो आप कहना चाहें, इसकी प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है, ओराई क्या होता है, ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस, यानी किसी भी कोई भी अगर मान लीजिए सर्कुलर क्या है प्लाज्मिड्स है, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर ओराई प्रेजेंट है, ठीक है, ओराई प्रेजेंट होता है, ठीक, ओराई, और TRF प्रेजेंट होता है, TRF ट्रांसफर, ठीक है। जो ओराई होता है, मान लीजिए ओराई यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों डायरेक्शन में ही आपको रिप्लिकेशंस कराएगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो रिप्लिकेशंस होता है बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा। यहाँ से ये एक पॉइंट होता है जहाँ से ओराई जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा वो एक ऑरिजिन पॉइंट होगा जहाँ से कि रिप्लिकेशन स्टार्ट होगी, बाई डायरेक्शनल होगा, और फाइनली ये क्या करेंगे, रिप्लिकेशंस होते होते यहाँ पे आकर दोनों पूरी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, और एक न्यू जो प्लाज्मिड्स है उसको बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वहीं पे कंटेंट्स जीन्स दैट आर नॉन इसेंशियल बट ऑफेन बेनिफिशियल टू द बैक्टीरियम, यानी कि ये कई तरीके की जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो जीन्स को कंटेंट्स कर रखते हैं, यानी उनके पास बहुत तरीके के जीन्स होते हैं, ठीक है, जो कि नॉन इसेंशियल्स होते हैं, यानी किसी तरीके के ये काम लायक नहीं होते हैं, किसी भी तरीके के ये कोई हेल्प नहीं करते हैं इस प्लाज्मिड्स को, ठीक है, इनका रोल कोई नहीं है प्लाज्मिड्स में, बट ये बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कराते हैं या फिर बेनिफिट्स प्रोवाइड्स कराते हैं, जो कि उस बैक्टीरिया के सर्वाइवल में या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में, ठीक है, इन्वायरमेंट्स के अगेंस्ट, और बहुत सारे जितने भी, ठीक है, उनके रेसिस्टेंट प्रोवाइड कराता है बैक्टीरिया को, ठीक है। प्लाज्मिड साइज वेरीज फ्रॉम 1 to over 1000 किलो बेस पेयर, यानी ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं उनके अगर हम लोग साइज की बात करें तो 1 से लेके 1000 किलो बेस पेयर्स तक होता है, ठीक है। और ये प्लाज्मिड्स एक पर्टिकुलर प्लाज्मिड्स में लगभग 1 से मतलब 100 जीन्स के आसपास जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रेजेंस प्रोवाइड्स एडिशनल बेनिफिट्स टू द बैक्टीरियम सेल्स, यानी कि ये जो प्लाज्मिड्स होता है वो बैक्टीरिया सेल में प्रेजेंट होता है, तो क्या करता है कि बैक्टीरिया को क्या करता है, एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड्स कराता है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स को, और वो किसी भी चीज़ के अगेंस्ट हो सकता है जो बैक्टीरिया के लिए, जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस हो गए, ठीक है, बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में, ठीक है, किसी दूसरे बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने में ये प्लाज्मिड्स जो हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग टाइप्स ऑफ द प्लाज्मिड्स देखें कि कितने तरीके के प्लाज्मिड्स देखने को मिलते हैं, तो कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द देयर फंक्शंस, ठीक है, यानी कि उनके फंक्शंस के बेसिस पे जो प्लाज्मिड्स हैं उनके हम टाइप्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला देखेंगे एफ प्लाज्मिड, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स, ठीक है। ये कंटेंट्स टीआरए जीन्स, एक तरीके से ये ट्रांसफर टीआरए यानी कि ट्रांसफर जीन्स होता है, ठीक, जो बेसिकली हेल्प करता है किसमें, कॉन्जुगेशंस में, एक बैक्टीरिया को किसी भी अपने जेनेटिक्स मटेरियल अपने प्लाज्मिड्स को किसी दूसरे बैक्टीरिया में अगर ट्रांसफर करना है तो ये इनके पास ऐसे कुछ जीन्स होते हैं जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन जो प्रोसेस होती है वो होती है, ठीक है। और ये कॉन्जुगेशन जो होता है वो किसके साथ होता है, जो भी बैक्टीरिया में पिलाई प्रेजेंट होते हैं, पिलाई, सेक्स पिलाई हम लोगों ने पढ़ा था, उसके थ्रू ही ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में बेसिकली ट्रांसफर करते हैं, ठीक।
तो ये अगर आप लोगों से पूछता है कि जो एफ प्लाज्मिड्स होता है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स होते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं, इनके पास टीआरए जीन्स होता है जो बेसिकली कॉन्जुगेशंस में हेल्प करते हैं। कॉन्जुगेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें किसी एक बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया अपनी जेनेटिक मटेरियल्स को किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर प्लाज्मिड्स या फिर रेसिस्टेंट प्लाज्मिड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेन्स जीन्स दैट प्रोवाइड रेसिस्टेंट अगेंस्ट एंटीबायोटिक आर पॉइजन। आर प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जिनके पास एक ऐसे जीन्स होते हैं या फिर ऐसे जीन्स प्रोवाइड्स इनके अंदर मौजूद होता है जिससे किसी भी बैक्टीरिया को रेसिस्टेंट प्रोवाइड्स कराते हैं अगेंस्ट एंटीबायोटिक या फिर पॉइजन्स, यानी इनमें किसी भी तरीके की कोई भी एंटीबायोटिक्स या फिर पॉइजन्स का कोई इफेक्ट उस बैक्टीरिया के सेल्स पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें कोल प्लाज्मिड्स, तो कंटेन्स जीन्स दैट सिंथेसाइज बैक्टीरियोसाइंस प्रोटीन्स दैट कैन किल्स अदर बैक्टीरियम। जो कोल प्लाज्मिड्स होती है, ठीक है, कुछ सभी बैक्टीरिया में कोल प्लाज्मिड्स तो प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें ये कोल प्लाज्मिड्स जो होते हैं उनके पास कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, ठीक है, इनके पास जो कि बैक्टीरियोसाइन प्रोटीन्स का सिंथेसिस करती है, ठीक है, कोड करती है, जो बेसिकली एक बैक्टीरिया किसी दूसरे बैक्टीरिया को जिसमें सिंथेसाइज होगा वो किसी दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए ये यूज करती है, ठीक है। यानी इनका सिंथेसिस होता है किसी एक बैक्टीरिया में किसी दूसरे बैक्टीरिया को किल करने में, ठीक है। नेक्स्ट वहीं पे हम लोग देखें डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, एनेबल द डाइजेशन ऑफ अनयूजुअल सब्सटेंस। ये ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं, ये ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जिनके पास ऐसे जीन्स होते हैं जो बेसिकली हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ अनयूजुअल सब्सटेंस, यानी कि किसी भी ये अनेबल होते हैं, ठीक है, डाइजेशन करने में अनयूजुअल सब्सटेंसेस को, जैसे कि टोलुएंस हो गया, नेप्थलीन हो गया, जाइलिन हो गया और सल्सिलिक एसिड्स हो गया। और क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसी भी इंडस्ट्रियल वगैरह से जो भी ये सब चीज़ें निकलती है, ठीक है, जो यानी कि आप सीधे से समझिए कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको अनफेवरेबल कंडीशंस में भी जहाँ पे कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस वगैरह का फ्लो होता रहता है, जहाँ पे बैक्टीरिया तो प्रेजेंट रहेंगी, तो उन स्थिति में ये जो जीन्स होगा, ये जो प्लाज्मिड्स होगा, ऐसे जीन्स होंगे जिसके पास जो बेसिकली बैक्टीरिया को हेल्प करता है वहाँ पे सर्वाइव या फिर ग्रो करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वायरुलेंस प्लाज्मिड्स, ठीक है। ये क्या होता है, ये ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जिनके पास ऐसे जीन्स होते हैं जो कि किसी भी बैक्टीरियम को वो पैथोजेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इनके पास ऐसे जीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया को पैथोजेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि ये किसी भी प्लांट में, एनिमल्स में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, और जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हम लोगों ने प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ा। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप लोगों की आई होप की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं मे बी वो दिसंबर में हो सकते हैं, जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं।